हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ कोरोजन एंड डिफरेंस बिटवीन ड्राई एंड वेट कोरोजन। तो पहले समझते हैं कि टाइप्स ऑफ कोरोजन को, कि कोरोजन कितने टाइप्स का होता है। अपने प्रीवियस लेक्चर्स में हम डिटेल में पढ़ चुके हैं कि कोरोजन किस वजह से होता है, रीजंस क्या हैं उसके, और क्या क्या इफेक्ट्स पड़ते हैं उसके। ठीक है, कोरोजन के। तो आज कोरोजन के टाइप्स हम समझते हैं। देखिए, पहले टाइप का जो कोरोजन है वो तो होता है हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन। इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन, इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन जो है ये इस टाइप का कोरोजन है कि एक तो इसमें इलेक्ट्रोलाइट होगा, कोई ना कोई वाटर होगा या कोई और इलेक्ट्रोलाइट होगा। दूसरी चीज इसमें क्या होगा, एक जो मेटल है वो कैथोड बन जाएगी और दूसरी एनोड बन जाएगी। तो कहीं ना कहीं ऐसा है कि ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से कनेक्ट कर रहा है ये टॉपिक, तो इसलिए इसको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ही पढ़ाया जाता है। तो इस टाइप का जो कोरोजन है हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन, इसको वेट कोरोजन भी कहते हैं क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोलाइट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। द टाइप ऑफ कोरोजन, द टाइप ऑफ कोरोजन इन विच, या हम लिखेंगे विच अकर्स इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, in presence of water or electrolyte by electrochemical mechanism, electrochemical mechanism is called electrochemical corrosion, इलेक्ट्रोकेमिकल और वेट कोरोजन। ठीक है, तो आप यहां पर समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट लिया जा रहा है, इलेक्ट्रोकेमिकल मैकेनिज्म हम कह रहे हैं, मतलब एक मेटल वहां पर कैथोड और एक एनोड का काम करने वाली है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन। वेट कोरोजन होता है ये क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोलाइट या वाटर होता है। ठीक है, तो और दूसरा टाइप का जो हमारा कोरोजन है वो है ड्राई कोरोजन। ड्राई कोरोजन में किसी इलेक्ट्रोलाइट की जरूरत नहीं पड़ती। एक्चुअली ये उन जगहों पर ज्यादा होता है जहां पर इंडस्ट्रीज होती हैं। इंडस्ट्रीज जहां पर होंगी वहां चिमनीज के थ्रू बहुत सारी गैसेस एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाती हैं, जैसे कि हाइड्रोजन सल्फाइड है, हाइड्रोजन क्लोराइड है, इस टाइप की बहुत सारी गैसेस आ जाएंगी जो कि मेटल्स को ऑक्सीडाइज कर देती हैं। तो वहां पर जो कोरोजन होगा जहां पर इलेक्ट्रोलाइट की जरूरत नहीं होती उसको हम कहेंगे ड्राई कोरोजन। ठीक है, तो ड्राई कोरोजन को समझ लेते हैं। नंबर 2, ड्राई कोरोजन। द टाइप ऑफ कोरोजन, ये तो ड्राई कोरोजन है, ये इलेक्ट्रोकेमिकल। द टाइप ऑफ कोरोजन इन विच electrolyte is not needed, electrolyte is not needed, it occurs by the direct chemical attack of gases, chemical attack of gases on metals। ठीक है, तो वो होगा हमारा ड्राई कोरोजन। तो आपको क्लियर हो गया होगा, ये यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट होगा, इसमें नहीं होगा, और ड्राई कोरोजन वहां होगा जहां पर इंडस्ट्रीज होंगी, बहुत सारी गैसेस जो ऑक्सीडाइजिंग होंगी वो एटमॉस्फेयर में होंगी, मेटल्स के ऊपर अटैक करेंगी और कोरोजन हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको समझते हैं कि हमारा जो इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन है ये कितने टाइप का होता है, जो वेट कोरोजन है हमारा। वेट कोरोजन जो है इट इज ऑफ मैनी टाइप्स, जैसे कि सबसे पहले हम इसमें लिखते हैं यूनिफॉर्म कोरोजन। बहुत सारी तरह से होता है ये यूनिफॉर्म कोरोजन। दूसरा है हमारा एटमॉस्फेरिक कोरोजन। फिर है हमारा गैल्वेनिक कोरोजन। पिटिंग कोरोजन,
इनके नाम ही याद रखते सफिशिएंट है। इनका जो हम आगे मैकेनिज्म पढ़ेंगे वही एग्जाम में पूछा जाता है, वेट कोरोजन या इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन। ये टाइप्स मैं बता रही हूँ, ये पता होने चाहिए कि कितने टाइप से होता है हमारा वेट कोरोजन। ठीक है, मेनली इसकी वेट कोरोजन की मैकेनिज्म आती है जो हम अपने आगे आने वाले लेक्चर में करेंगे। ठीक है, पिटिंग कोरोजन, इसके बाद है हमारा क्रेविस कोरोजन, फिर है स्ट्रेस कोरोजन ब्रेकिंग। ठीक, फिर आता है हमारा क्रेविस कोरोजन के बाद स्ट्रेस कोरोजन, फिर है कोरोजन फटीग। ठीक है, फिर है इरोजन कोरोजन, इरोजन कोरोजन। ये कुछ टाइप्स हैं जो वेट कोरोजन के हैं। ठीक है, अब हम समझेंगे कि डिफरेंस क्या क्या है वेट कोरोजन और ड्राई कोरोजन में। ठीक, इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा। वेट कोरोजन जहां पर हम बोल रहे हैं वहां पर इलेक्ट्रोलाइट होगा, ड्राई कोरोजन हम बोल रहे हैं तो केमिकल अटैक होगा डायरेक्ट, गैसेस का जो मेटल को ऑक्सीडाइज या कर देंगी। ठीक है, कंपाउंड्स बना लेंगी वहां पर। तो डिफरेंस इसका नोट डाउन कर लेते हैं। इतना क्लियर हो गया? ओके, डिफरेंस लिख लेते हैं इनके, ये भी पूछे जाते हैं एग्जाम में। वेट कोरोजन और ये है ड्राई कोरोजन। तो वेट कोरोजन अगर हम कहेंगे, इट इज टाइप ऑफ कोरोजन वेयर water or electrolyte is present. It occurs by electrochemical mechanism. It occurs by electrochemical mechanism. ठीक है, ड्राई कोरोजन में it is type of corrosion which occurs, yeah, it is the type of corrosion where electrolyte is absent. Electrolyte is absent. It is electrochemical mechanism. एंड ड्राई कोरोजन में हम लिखेंगे इट इज डायरेक्ट केमिकल अटैक, केमिकल अटैक ऑफ गैसेस ऑन मेटल्स। जो वेट कोरोजन है इट अकर्स एट लो टेम्परेचर और ड्राई कोरोजन इट अकर्स एट हाई टेम्परेचर। इट अकर्स एट लो टेम्परेचर। ड्राई कोरोजन इट अकर्स एट हाई टेम्परेचर। लो टेम्परेचर पर होता है एंड इट इज फास्ट प्रोसेस, फास्ट होगा। ठीक है, लो टेम्परेचर पर। और ये जो ड्राई कोरोजन है इट इज अ स्लो प्रोसेस। लो टेम्परेचर पर फास्ट प्रोसेस होगी ये। ठीक है, और ये हाई टेम्परेचर पर स्लो प्रोसेस। इसका एग्जाम्पल अगर हम लिखें तो ये होगा हमारा, जैसे कि है रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन कैसे होता है इसको हम डिटेल में अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रो केमिकल कोरोजन में आता है ये वेट कोरोजन जिसे हम कहेंगे, इसका हम डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। रस्टिंग ऑफ आयरन इसका एग्जाम्पल है और इसका एग्जाम्पल है अटैक ऑफ गैसेस
ऑन स्टील फर्नेस, स्टील फर्नेस। ठीक है, आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।